आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो अपने ही जैसे दिखने वाले बच्चे को जन्म दे, किससे? सीड से, यानी कि बीज से। तो उसी को हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के बारे में हम लोग जानते हैं ना। चलिए आज शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या है भाई इसमें, है ना। द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमने आपको पिछले वाले क्लासों में भी कुछ पिछले वाले क्लासों में हमने आपको बताया है कि किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है? आपका फ्लावर होता है। यानी कि फ्लावर से ही क्या निकलेगा? आपका फ्रूट निकलेगा, और फ्रूट से क्या निकलेगा? आपका सीड निकलेगा। और जब उसी सीड को आप दोबारा लगा देंगे तो उसी से आपका एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो बेसिकली एक प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जन्म देने वाला पार्ट कौन सा हुआ? फ्लावर हुआ, है ना। आगे, द स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फ्लावर में आपको स्टेमन भी देखने को मिलता है और एक फ्लावर में आपको पिस्टल भी देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? मतलब ये हो गया कि फ्लावर में आपको दोनों चीज़ देखने को मिल सकते हैं, स्टेमन भी और पिस्टल भी। या फिर किसी किसी फ्लावर में होता है कि केवल आपको स्टेमन देखने को मिले, या फिर किसी किसी फ्लावर में होता है कि केवल आपको पिस्टिल देखने को मिले, या फिर ऐसे भी बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिसमें कि आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? स्टेमन बताएंगे। और एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? पिस्टिल के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। आगे, तो स्टेमन और पिस्टिल ये दोनों ही, एक मेल है तो और एक फीमेल है, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। आगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर जानते हैं इसके बारे में? देखिए, द फ्लावर विच कंटेन्स आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब कि ऐसा कोई फ्लावर जिसके पास की या तो केवल स्टेमन हो या तो केवल पिस्टिल हो। और समझ में आ रही है? दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। मतलब ये कोई फ्लावर है तो हो सकता है कि उसके पास केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, एग्जाम्पल के तौर पर क्या आपका स्टेमन। या फिर हो सकता है कोई फ्लावर जो कि केवल उसके पास क्या हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी कि पिस्टिल, है ना। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कोई दिक्कत इसमें? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक बार बताइए हमको जल्दी फटाक से, किसको कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहेंगे जल्दी? जिस प्लांट के पास बस एक पिस्टन या एक स्टेमन हो, स्टेमन। यानी कि कोई ऐसा फ्लावर जिसके पास की स्टेमन या फिर पिस्टल में से कोई एक ही चीज़ हो, दोनों नहीं हो, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन बायसेक्सुअल फ्लावर क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है? देखिए, द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर कॉल्ड बायसेक्सुअल। यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके पास की क्या हो? मेल वाला भी पार्ट हो और फीमेल वाला भी पार्ट हो, यानी कि स्टेमन और पिस्टिल दोनों हो, उस फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। विदाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कॉर्न, पपाया एंड कोकम्बर प्रोड्यूस्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। याद रखिए, यहाँ पे कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये जो कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो अपना फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्लावर कैसे होते हैं? आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। मतलब कि उसमें से कोई, उसमें जो है ना, कॉर्न के फ्लावर में, पपाया के फ्लावर में और कुकुम्बर के फ्लावर में दोनों में से कोई एक ही पार्ट होगा। या तो फीमेल वाला पार्ट हो सकता है या फिर मेल वाला पार्ट हो सकता है, लेकिन दोनों कभी भी नहीं होगा। लेकिन वेराज मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया एंड पिटूनिया हो गया, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि बायसेक्सुअल फ्लावर हैं। यानी कि इसके फ्लावर में आपको दोनों पार्ट देखने को मिल सकते हैं, मेल वाला भी पार्ट और फीमेल वाला भी पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। आगे, बोथ द मेल एंड द फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में आपको देखने को मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता भी है। ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को, बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको मेल और फीमेल देखने को मिल सकता है पार्ट, बहुत बार ऐसा होता भी है ना। आगे आगे बढ़ते हैं फिर।
तब तो बायोसेक्सुअल हो गया। बाइसेक्सुअल हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसे केस में होता है ना जिसमें कि आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूनिसेक्सुअल में क्या पढ़ा, यूनिसेक्सुअल में आपने एग्जांपल किसका किसका लिया, जैसे यहाँ पे आपने लिया किसका, कहाँ गया हमारा कुकुम्बर वाला, कुकुम्बर हो गया, पपाया हो गया, कॉर्न हो गया। ये कुछ ऐसे हमारे फ्लावर देते हैं जिसमें कि केवल और केवल एक ही पार्ट होते हैं, या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं, है ना। होता है लेकिन बहुत कम होगा ये, है ना। लेकिन यदि दोनों पाया जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन बहुत बार यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी आपको दोनों देखने को मिल सकता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। अब देखिए मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुनिए, एक स्टेमन होता है, स्टेमन को क्या कहते हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसको कहेंगे हम लोग, स्टेमन को कहेंगे। और स्टेमन के टॉप पर होता है आपका एंथर, जो कि आप पेज नंबर 137 में देख सकते हैं। एंड स्टेमन में ऊपर वाला जो टिप होता है आपका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब ये हो गया कि मेल यानी कि स्टेमन का एक ऐसा पार्ट जिसके कारण ही एक नए प्लांट का या फिर एक नए पौधे का उत्पत्ति होता है। देखिए मेरे बात को सुनिएगा ध्यान से। आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक ना। लेकिन स्टेमन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है आपका, एंथर। क्यों एंथर है भाई, क्योंकि एंथर के वजह से ही कोई एक नया सा प्लांट आपका उत्पन्न हो सकता है। और ये एंथर आपका क्या करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट का मतलब होता है एक ऐसा सबस्टांस जिसके वजह से ही आपका एक नया प्लांट उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ रही है बात? आगे उसके बाद पिस्टिल कंसिस्ट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। लेकिन एक पिस्टिल जो होता है, अच्छा ये पिस्टिल क्या होता है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना। तो इसमें भी आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेगा, जैसे स्टिग्मा मिलेगा, स्टाइल मिलेगा और आपको ओवरी मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरी जो है आपका देख सकते हैं आप, बिल्कुल सारा पार्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दी ओवरी कंटेंट्स वन और मोर ओव्यूल्स, यानी कि ओवरी में ये जो आपका पिस्टिल है, पिस्टिल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल देखने को मिल सकते हैं। ओव्यूल मतलब कुछ इस प्रकार का डिजाइन आप अपने पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट करके बताया गया है। इस प्रकार का जो आपको डिजाइन देखने को मिल रहा है उसी को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। और ये ओव्यूल कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओवरी में मिलेगा। और ये ओवरी कहाँ पे मिलेगा आपको, पिस्टिल में मिलेगा। और ये पिस्टिल आपको कहाँ पर मिलेगा, फ्लावर में मिलेगा। सिंपल सी बात है ना। तो हर कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। तो मेल गैमेट आपको कहाँ पर मिलेगा, मेल गैमेट आपको मिलेगा एंथर में। और फीमेल गैमेट आपको कहाँ पर मिलेगा, फीमेल गैमेट बोलिए या फिर एग बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा ओव्यूल में मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहेंगे कि एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, स्टेमन कहेंगे। स्टेमन के टिप पर क्या होता है आपका, एंथर होता है। एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर में, पिस्टिल। पिस्टिल क्या क्या आपको, पिस्टिल में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलेगा। और इस ओवरी के अंदर आपका क्या होता है, ओव्यूल्स होता है ना। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? तो फीमेल गैमेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर एग, उसी ओव्यूल में मिलेगा, ठीक है। तो जब आपका मेल गैमेट किससे पिस्टिल से और फीमेल गैमेट किससे, ओव्यूल से, जब दोनों आपस में मिलेगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में मिलेगा, तब जाकर आपका एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। प्लांट प्रोड्यूस होने से पहले क्या प्रोड्यूस होगा आपका, एक नया सीड प्रोड्यूस होगा। और सीड के बाद फिर आपका एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आगे
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि एक फ्लावर से हमारा क्या हो, एक सीड बने और सीड से हमारा एक नया प्लांट बने, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आकर मिले, है ना, तभी जाकर आपका क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट का मतलब होता है कि सबसे पहला रूप, किसी भी बच्चे का सबसे पहला रूप। जैसे फॉर एग्जांपल जब किसी बेबी का जब जन्म होता है ना, तो उनको अपने माँ के कोख में 9 महीना रहना पड़ता है ना। तो 9 महीने जब उनको रहने पड़ते हैं, लेकिन उस बच्चे का जो शुरुआती दौर होता है ना, जब वो बच्चा बनना शुरू ही होता है, शुरुआती ही दौर को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो शुरुआती दौर किसी भी सीड का कब बनेगा, तब बनेगा जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आकर मिलेंगे, तब जाकर आपका एक जाइगोट बनेगा। यानी कि सीड का एक छोटा सा रूप पहले आपका तैयार होगा, फिर वही सीड जाकर आपका बड़ा होगा, और फिर उस सीड से आपको क्या मिलेगा, एक नया सा प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक में कोई समस्या? तो यहाँ तक में बेसिकली यदि आपसे पूछे कि प्लांट किस प्रकार से एक नए सीड को प्रोड्यूस करता है और अपने एक नए सीड से कैसे प्लांट को प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि किसी भी प्लांट में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम आपका स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपका नाम पिस्टिल है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका होता कौन है, स्टेमन में, यानी कि टॉप पर एंथर होता है, एंथर प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट। ठीक है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी कि पिस्टिल आपका 3 चीज़ कंटेन किया रहता है। पहला आपका है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा आपका, एग होगा, यानी कि फीमेल गैमेट होगा, या फिर आप उसको एग भी कह सकते हैं। तो जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलेंगे, तब जाकर एक सीड का छोटा सा रूप तैयार होगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा वो सीड थोड़ा सा क्या होता चला जाएगा, बड़ा होगा और बहुत ही हार्ड होता चला जाएगा। और जब हम लोग उस सीड को कहाँ पर लगा देंगे, वो सीड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले अब फ्रूट में, फिर उस फ्रूट के सीड को जब हम लोग अपने ज़मीन में लगाएंगे, तब जाकर हमारा एक नया प्लांट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि शुरुआती दौर के चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक ना, और ये जाइगोट क्या होता है, पूरी तरीके से बना हुआ होता है क्या, नहीं, ये अभी शुरुआती दौर में ही होता है, यानी कि अभी और बनेगा, है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं जाइगोट। और जब थोड़ा सा और आगे हमारा बन जाता है, तैयार हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, है ना, वो भी आपको अभी आएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पोलिनेशन के बारे में। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा हमारा टॉपिक है, क्लास तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।